लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल पर्सन कैन ओनली बिकम अ डायरेक्टर। अब बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्संस और फर्म डायरेक्टर नहीं बन सकते। नाउ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। एओए में प्रोवाइड अ हायर नंबर कि कोई भी हायर नंबर अगर आपको चाहिए मिनिमम नंबर रखने के लिए तो एओ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड कर दो मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एओ में प्रोवाइड लोअर नंबर। अगर आपको कोई लोअर नंबर चाहिए कि हमें ऐसा चाहिए कि हमारी कंपनी में सिर्फ 10 ही मैक्सिमम डायरेक्टर होना चाहिए, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो प्रोवाइड कर दे। एग्जाम्पशन, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को ये मैक्सिमम नंबर की प्रोविजन नहीं लगती। बट कब नहीं लग सकती? जब सेक्शन 92 और 137 प्रॉपर्ली कंप्लाई किया हो, तभी ये एग्जाम्पशन मिलेगा। नाउ वुमन डायरेक्टर एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर। एक एक तो वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। कहाँ? इन एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग, एक तो एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़। मतलब लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी अदर पब्लिक कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 100 करोड़ और टर्नओवर मोर देन 300 करोड़, मोर देन और इक्वल टू 300 करोड़, तब उस पे लग सकता है। तब उस पे वन वुमन डायरेक्टर तो होनी चाहिए उस कंपनी में। पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर एज पर द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो उसमें ये सेक्शन कब तक कंप्लाई हो जाना चाहिए? तो ये सेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के कंप्लाई हो जाना चाहिए। नाउ वैकेंसी अगर वुमन डायरेक्टर छोड़ के चली गई तो फिर क्या? तो फिर दो दो चीजें, या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। मतलब इन दोनों में से जो भी लेटर आएगा उसमें आपको वैकेंसी फुल करनी पड़ेगी। और ये वैकेंसी फुल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुल करेंगे। रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होता है? एक डायरेक्टर जो इंडिया में 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रहा हो। और ये किसको किसको अप्लाई है? हर एक कंपनी को अप्लाई है कि एक डायरेक्टर तो रेसिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है कि उसका 182 डेज कंप्लाई ही नहीं हो रहा है, मतलब अगर 1 जुलाई को 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर के बाद वो कंपनी बनी है, तो फिर वो क्या करेगी? तो प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ डेज, मतलब जितने भी डेज होंगे उतने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 182 डेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल, पहले क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर कौन होता है वो देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी क्या है? लिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या होना चाहिए? 1/3 ऑफ द डायरेक्टर शुड बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 मतलब अगर 12 है तो उसका 1/3 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। सो राउंड ऑफ टू अपर फ्रैक्शन ऑफ 1, मतलब अगर ज्यादा है, मतलब अगर 3.5 ऐसा कुछ नंबर है तो हमें 4 कर देना है उसे। अदर्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी है तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसमें कौन कौन आती है? ऑल पब्लिक कंपनीज हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज more than or equal to 10 crore, turnover is more than or equal to 100 crores, and loans is just more than 50 करोड़। अगर 50 करोड़ का लोन हुआ, लोन सिक्योरिटीज और वो सब वाला, तो नॉट एप्लीकेबल। और पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर कब का? लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चीज का एग्जाम्पशन क्या है? अगर जॉइंट वेंचर कंपनी है, होल्डी ओन सब्सिडरी है और डोरमेंट कंपनी है, किसकी? ओनली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की जॉइंट वेंचर, होल्डी ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी, उस पर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला लगेगा नहीं, उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। नाउ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए, अगर इफ क्राइटेरिया ऑफ ऑडिट कमिटी इज एप्लीकेबल, देन यू कैन अपॉइंट अ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब यहाँ ऐसा कहा है कि 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने ही चाहिए। बट अगर ऑडिट कमेटी ऐसा बोलती है कि हमारे ऑडिट कमेटी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो हम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकते हैं, मतलब अपॉइंट कर सकते हैं। अब नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगा तो जिंदगी भर लगता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर कंसेक्यूटिव 3 इयर्स नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और लोन्स की, अगर ये 3 साल तक कंसेक्यूटिव फॉलो नहीं हुए, मतलब ये वाले पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ और लोन 50 करोड़ वाली कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुई 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन नॉन एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर। नाउ वैकेंसी, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के चला गया तो 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग
बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि कौन अगला आएगा। हु कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहले तो ये जानते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है और नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ये तीन तो नहीं बन सकते, दे आर not qualified to become an independent director. Now, independent director को अपॉइंट करते वक्त क्या क्या देखते हैं? तो पहला तो ये देखते हैं कि पर्सन इंटीग्रिटी वाला हो, एक्सपर्टीज वाला हो और एक्सपीरियंस हो। किसके ओपिनियन में? बोर्ड के ओपिनियन में। मतलब बोर्ड ऐसा सोच रही है कि ये पर्सन इंटीग्रिटी वाला है, एक्सपर्टीज वाला है और एक्सपीरियंस है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो मिनिस्ट्री ऑफ सीजी और एसडी एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ द कंपनी। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो जो कंपनी को चार्ज कर रही है, मतलब जो भी मिनिस्ट्री उसको होल्ड कर रही है, वो देखेगी, ये उसको ओपिनियन में देखना पड़ेगा। नॉट इज और वॉज प्रमोटर ऑफ छास। छास कंपनी होल्डिंग एसोसिएट एंड सब्सिडरी, मतलब इसका प्रमोटर नहीं है। और छास ऑफ रिलेटेड पार्टी ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर, मतलब अगर प्रमोटर प्रमोटर और डायरेक्टर का रिलेटेड रिलेटेड पार्टी है और वो कंपनी कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी में पार्ट है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट जो बनना चाहता है उसको कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए विद छास और प्रमोटर और डायरेक्टर ड्यूरिंग टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। मतलब कोई भी पिछले 2 साल और करंट ईयर में कोई भी पेक्यूनरी पेक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए। बट तीन टाइप के ट्रांजेक्शन अलाउड है। अगर रेम्यूनरेशन एज ए डायरेक्टर मिला है तो चलेगा, अगर ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम है तो भी चलेगा, और ट्रांजेक्शन इन आर्म्स लेंथ प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो भी चलेगा। तो ये तीन कंडीशन में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी को रिलायंस का मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं जियो का सिम कार्ड यूज करता हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, मेरी पेक्यूनरी रिलेशनशिप है इसमें। वो नहीं, आर्मलेंस प्राइस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है वो। और ये जो पॉइंट है, ट्रांजेक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, मतलब अगर कोई बंदे की इनकम 10 लाख है और अगर उसको इस कंपनी से 1 लाख से कम ही मिल रहा है तो फिर चलेगा। 1 लाख से कम ही कोई ऑब्लिगेशन चल रहा है तो फिर चलेगा। Now, none of whose relatives holds any security or interest in CHAS during last 2 financial year plus current year। मतलब अब रिलेटिव्स का पॉइंट है, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसके रिलेटिव्स कोई भी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड नहीं करने चाहिए छास में पिछले 2 साल में, करंट ईयर में। बट एक्सेप्शन क्या है? मे होल्ड इन कंपनी विद फेस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 लाख, मतलब 50 लाख तक का होल्ड कर सकते हैं कोई डेट और सिक्योरिटी। और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन और इक्वल टू 2% ऑफ छास, मतलब छास का पेड अप कैपिटल मान लेते हैं कि 100 करोड़ है, तो उसका 2% 2 करोड़ हो जाएगा। तो इससे कम अगर कोई भी ट्रांजे मतलब सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है तो फिर चलेगा। नाउ इंडेप्टेड टू छास और प्रमोटर और डायरेक्टर मोर देन और इक्वल टू 50 लाख, मतलब कोई भी उसका रिलेटिव छास और उसका प्रमोटर और डायरेक्टर को 50 लाख से ज्यादा इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए। कब? पिछले 2 साल में या फिर करंट ईयर में प्लस करंट ईयर, पिछले 2 साल प्लस करंट ईयर। गिवन गारंटी मतलब कोई भी उसके रिलेटिव ने गारंटी नहीं दी होनी चाहिए किसको, और प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी पर्सन टू छास और प्रमोटर एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा का, 50 लाख से ज्यादा अगर दी है तो फिर वो नहीं बन सकता, फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। कब? 2 financial year प्लस करंट ईयर, two preceding plus current year. Any other pecuniary relationship with CHAS more than 10%, more than 2% of gross turnover और टोटल इनकम। मतलब अगर कोई भी रिलेटिव कंपनी के साथ ऐसा कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप में है, बट उस बंदे की जो जो रिलेटिव है उसका ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम अगर 2% से ज्यादा है तो फिर वो नहीं बन सकेगा, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकेगा क्योंकि उसका उसके साथ पेक्यूनरी मतलब रिलेटिव के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप है। नाउ नीदर हिमसेल्फ नॉर रिलेटिव इज और वाज केएमपी और एम्प्लॉय ऑफ छास इन लास्ट 3 financial year।
बट रिलेटिव कैन बी एम्प्लॉय इन प्रीवियस ईयर, मतलब करंट ईयर में अगर एम्प्लॉय नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेगा। बट अगर कोई रिलेटिव पिछले 3 साल में उस कंपनी का एम्प्लॉय था और इस बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो वो बन सकता है। सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉय प्रमोटर और प्रोपराइटर और पार्टनर, एम्प्लॉय प्रोपराइटर और पार्टनर इन फॉर्म ऑफ ऑडिटर, सीएस, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ चार्ज, मतलब अगर वो खुद या फिर उसका कोई रिलेटिव उस कंपनी का ही एम्प्लॉय प्रोपराइटर और पार्टनर है जो उस फर्म का ऑडिटर है या फिर प्रैक्टिसिंग सीएस है या फिर कॉस्ट ऑडिट करता है ऑफ चार्ज, तो वो नहीं बन सकता। अब लीगल कंसल्टिंग फर्म हैविंग ट्रांजैक्शन विद चार्ज ऑफ मोर देन 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि लीगल लीगल काम के लिए क्या आप एडवोकेट को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हो, बट अगर उस फर्म का लीगल फर्म का ग्रॉस टर्नओवर का 10% छाछ से आ रहा है तो फिर आप वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। होल्ड्स विथ रिलेटिव मोर देन और इक्वल टू 2% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ कंपनी, नॉट छाछ, मतलब अगर कंपनी ये जिस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, अगर उसमें वो खुद या फिर उसके रिलेटिव के साथ वो अगर 2% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, मतलब 2% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो फिर he cannot become an independent director. He is CEO or director of NPO which receives more than 25% of its receipt from छाछ और प्रमोटर और डायरेक्टर, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि कोई एनजीओ का ऐसा बंदा है जो सीईओ और डायरेक्टर है और उसको रिसिप्ट हो रहा है मोर देन 25% ऑफ हिज इनकम, मतलब जो भी उसका टर्नओवर होगा, मतलब जो भी उसका इनकम होगा उसमें से 25% 25% या फिर 25% से ज्यादा डोनेशन तो ये छाछ और प्रमोटर और डायरेक्टर ही दे रहे हैं, तो फिर वो बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। होल्ड्स वोटिंग पावर मोर देन और इक्वल टू 2% ऑफ कंपनी, मतलब अगर कोई बंदा सीईओ डायरेक्टर है एनजीओ का और वो 2% से ज्यादा वोटिंग वोटिंग शेयर वोटिंग पावर है उसके पास, तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि एक मतलब वो अपने अपने अपना बंदा ही बन जाता है, ऐसा ऐसा लगता है, तो फिर वो इंडिपेंडेंट कहाँ से हुआ। सो और लास्ट पॉइंट है पजेस एनी अदर क्वालिफिकेशन, मतलब इसमें बहुत सारी अकाउंटेंसी, लॉ, फिनेंस और इन सब का नॉलेज होने वाला पर्सन चाहिए। देन डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब इसको हर एक मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट तो हो गया, बट अब उसको हर बार अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो पहली बार कब देना पड़ता है? फर्स्ट बीओडी मीटिंग इन विच ही पार्टिसिपेट, मतलब पहली बीओडी मीटिंग में जब वो पार्टिसिपेट करेगा तब बताना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। फर्स्ट बीओडी मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर एक फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग में उसको बताना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और अगर कोई भी चेंजेस हुआ तो फिर अगर मतलब ऐसा हुआ कि पहले पहले उसका कोई रिलेटिव 20 lakhs का ही मतलब वो शेयर होल्डिंग मतलब डेट और वो सब रख रहा था, बट अब इंक्रीज हो गया 40 lakhs तक हो गया, तो ये चेंज हुआ है, भले वो अंदर मतलब 50 lakhs से अबव नहीं हुआ, पर फिर भी वो चेंज बताना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी भी इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन में क्या है, इसको ईसॉप नहीं मिल सकता, मतलब स्टॉक ऑप्शन इसको नहीं मिल सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। सीटिंग फीस मिल सकती है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन मीटिंग वो भी मिलेगा, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो रेम्यूनरेशन एक्सक्लूडिंग फीस एज पर शेड्यूल 5, मतलब वो जो इंटर में पढ़े थे ना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट कराटे का वो सब उसमें आएगा। तो सीटिंग फीस मिल सकते हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस मिल सकता है, इसको स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिल सकता। अब टर्म ऑफ ऑफिस कब तक है? अप टू 5 consecutive years, मतलब अगर एक बार अपॉइंट हुआ तो वो 5 साल तक होल्ड कर सकेगा। अ टर्म ऑफ लेस देन 5 years इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 साल में ही छोड़ के चला गया। रीअपॉइंटमेंट, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसका बोर्ड बोर्ड को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन बोर्ड रिपोर्ट। अगर रीअपॉइंटेड फॉर सेकंड टाइम कैन बी रिमूव ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब इसमें कैसा है कि 5 साल तक उसने होल्ड किया, बट अब दूसरी 5 बार के लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए एसआर चाहिए, तो ये वाला जो एसआर है अगर इसको रिमूव फिर होना है, मतलब इसको अब 2 साल में चला ही जाना है, मतलब 5 साल के बाद अब 5 साल खत्म, फिर रीअपॉइंट हुआ, अब उसको 2 साल में चला जाना है, मतलब 7वें साल में उसको चले जाना है, तो फिर ये निकल एसआर के साथ ही सकता है, क्योंकि मेंबर्स ने अपॉइंट किया था तो मेंबर्स ही निकाल सकेंगे। नाउ रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफिस नॉट मोर देन 2 consecutive टर्म्स, मतलब एक बंदा सिर्फ 2 ही टर्म्स के लिए
ऑफिस होल्ड कर पाएगा। कूलिंग पीरियड इज इक्वल टू 3 इयर्स, मतलब अगर एक नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव, मतलब अगर 2 बार अपॉइंट हो गया फिर उसको 3 साल तक कूलिंग पीरियड। कंप्लीशन ऑफ 2 टर्म्स इज रिक्विजिट क्राइटेरिया एंड नॉट द कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स। मतलब इसमें कैसा है कि अगर एक साल एक साल के लिए अपॉइंट हुआ फिर चला गया, फिर से हुआ और फिर चला गया, तो अब ये 3 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकेगा फिर। मतलब ऐसा नहीं है 2 ही टर्म होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 टर्म्स। ऐसा नहीं है कि 5 5 के 2 टर्म्स ही होने चाहिए, 10 इयर्स नहीं है, बट 2 टर्म्स। Liability. Independent director and non-executive director cannot be held liable, but they can be held liable। तीन ही कंडीशन है। अगर कोई फ्रॉड occurred with their knowledge, attributable to board process, occurred with his consent or where he has not acted diligently। मतलब ये प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हित में जाता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आते हैं, उनको ऑपरेशंस और वो सब से कोई इतना मतलब नहीं है। अगर वो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स जो सादे वाले हैं वो अगर कुछ फ्रॉड वॉड कर रहे हो तो इन लोगों को तो कैसे पता चलेगा। तो अगर कोई भी फ्रॉड इनको इनकी नॉलेज में हुआ है, एट्रीब्यूटेबल टू बोर्ड प्रोसेस है, या फिर उनके कंसेंट, या फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते तो उन्हें पता चल जाता कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड है, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो जेल में बैठेंगे। मतलब अगर इन लोगों को फिर जेल में बैठना पड़ेगा अगर ये 3 कंडीशन में अगर वो फॉलो हुए तो। और रिटायरमेंट बाय रोटेशन नॉट एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मतलब ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स को रोटेट होना पड़ता है, हर एक प्रोविजंस में है। एग्जेम्पशन सेक्शन 8, मतलब ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन वाला प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगता। कंडीशन 92 और 137 कंप्लाई होना चाहिए।